Yes, students. Next topic is melting of polymers. अब पॉलीमर को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि लो मॉलिक्यूलर वेट में होता है, सब्सटेंसेस में होता है। अमॉर्फस सॉलिड अगर है तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ब्रॉड होता है। क्रिस्टलाइन अगर सब्सटेंस है तो एकदम से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज वहां पहुंचता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमॉर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ब्रॉड होता है। पॉलीमर्स क्योंकि ये ना 100% अमॉर्फस है ना 100% क्रिस्टलाइन है, तो ये तो उनके बीच का होगा इनका मेल्टिंग, ठीक है। और पॉलीमर की जो एक खासियत बात और है कि ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा हाई होगा, और इसलिए पॉलीमर डिकम्पोज हो जाते हैं मच बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो गैसियस स्टेट कैन नॉट बी अटेन्ड इन पॉलीमर्स एंड देयरफॉर दे एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड फेज और इन लिक्विड फेज। ये थोड़ा सा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ यहां पे बनाया है। ये सॉलिड अगर है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, ये सॉलिड ये यहां तक सॉफ्ट होता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। फिर एक स्टेज आएगी कि टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा टाइम के साथ। यहां पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन। ये कांस्टेंट हो गया। और जैसे सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन पूरी खत्म हो जाती है, सॉलिड नहीं बचा, अब लिक्विड है, फिर उसके बाद फिर अगर आप हीट करेंगे तो वो विस्कस लिक्विड ऊपर को, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमॉर्फस अगर सॉलिड पॉलीमर है तो बीच में इंटरमीडिएट रबड़ी स्टेट आएगी, उसके बाद लिक्विड बनेगा। ये जो स्टेट है रबड़ी स्टेट है, ठीक है, उसके बाद लिक्विड बनेगा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन पॉलीमर है तो रबड़ी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आएगी, वो सीधा की सीधा सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन के बाद सीधे की सीधा किस में हो जाएगा वो, जैसे ट्रांजिशन खत्म होती है सॉलिड टू लिक्विड, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। अब आते हैं हम क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट पे। अब क्रिस्टलाइन पॉलीमर की बात हो रही है। ये जब वन melting take place, free energy change becomes 0. Delta G is equal to 0. So delta G of melting is equal to, delta G होती किसके थे? Delta H minus T delta S. So delta H of melting minus T temperature of melting, delta S is entropy of melting, that is equal to 0. तो यहां से निकल जाएगा Tm is equal to delta Hm upon delta Sm, free energy. Crystalline melting point differ from melting point of lower molecular mass बिकॉज ये ब्रॉड है, शार्प नहीं है, मैक्रोमोलिकुलर नेचर है, पॉलीडिस्पर्सिटी है। पॉलीडिस्पर्सिटी का मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं है, एक ही मॉलिक्यूलर मास के नहीं है। लो मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल है उनका मास एक ही होगा। NaOH है, अगर NaOH है तो NaOH का मास 40 है साहब सबका। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, किसी का मास कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। तो पॉलीडिस्पर्सिटी, और पॉलीडिस्पर्सिटी जहां पे होगी दैट लीड्स टू ब्रॉड मेल्टिंग टेम्परेचर, नॉट शार्प। ओके। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन जब होती है, फॉर्मेशन क्रिस्टलाइन रीजन की, पॉलीमरिक चेन्स आपस में फोल्ड करती हैं, तो चेन्स गेट फोल्डेड, क्रिएट्स डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ये स्मूथ क्रिस्टल नहीं है जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं, तो इनके डिफेक्ट होते हैं। और एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन द आइडियल मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड, नो पॉलीमर इज 100% क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन है ही नहीं 100%, तो क्रिस्टलाइन
सब्सटेंसेस के साथ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ के मुकाबले इसका मेल्टिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा। व्हेन हीटेड, जब इनको हीट किया जाता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्शियल मेल्टिंग ऑफ क्रिस्टलाइट स्टार्ट। जो क्रिस्टलाइन रीजन्स हैं छोटे छोटे पूरे उसमें वो उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है पार्शियल। एंड ग्रेजुअली एज द टेम्परेचर इज रीच्ड व्हेन ऑल द क्रिस्टलाइन फेज चेंजेस इनटू लिक्विड। और एक टेम्परेचर आता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब सारे क्रिस्टलाइन रीजन जो हैं, क्रिस्टलाइन फेज जो है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। सो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल क्रिस्टलिनिटी डिसअपियर, सारी क्रिस्टलिनिटी डिसअपियर हो जाएगी, एंड ऑल क्रिस्टलाइन फेज इज चेंज्ड इनटू लिक्विड फेज। ठीक है। अगर ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता है सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, गैस का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा होगा। तो यहाँ सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन जब हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो सॉलिड है पॉलीमर वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने से उसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो धीरे धीरे सॉलिड से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ टेम्परेचर के साथ। एक स्टेज आई, वॉल्यूम तो एकदम से बढ़ गया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे सारा के सारी जो भी आप हीट दे रहे हैं वो क्रिस्टलाइन जो फेज है उसको लिक्विड फेज में चेंज करने के लिए यूज हो रही है, ना कि वॉल्यूम बढ़ने के लिए। ठीक है। सो सारी की सारी हीट जो है वो सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन में चल रही है, और यहां पे जब सारे के सारे क्रिस्टलाइन रीजन लिक्विड में चेंज हो गए, अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर जो है वो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। अब जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, ये तो सीधी सी बात है। पॉलीमर्स जिनके अंदर पोलर ग्रुप हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं विच आर वेरी स्ट्रॉन्गर देन दोज वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर देयर बिटवीन द चेन्स। सो जिनके पास ज्यादा पोलर ग्रुप्स होंगे, जैसे पॉलिस्टर है, पॉलीयूरेथेन्स है, पॉलीएमाइड्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पॉलीएसिड्स हैं, वो उनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। जो पॉलीथीन है जिसके पास है ही नहीं पोलर ग्रुप, उसमें वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए रेगुलर स्ट्रक्चर होगी तो क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी तो ज्यादा क्रिस्टलाइन रीजन होंगे, ज्यादा क्रिस्टलाइन रीजन होंगे तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसको मेल्ट करने के लिए। सो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चेन फ्लेक्सिबिलिटी से उल्टा है, रिजिड अगर है तो ज्यादा टेम्परेचर है मेल्टिंग, अगर फ्लेक्सिबल है तो कम है। कोपोलिमराइजेशन जो कोमोनोमर्स हैं ए और बी आपस में कोपोलिमराइजेशन कर रहे हैं, अगर उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम लगभग सेम है तो वो एक दूसरे के क्रिस्टल में फिट हो जाते हैं जाके मॉलिक्यूल्स, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो डिफरेंट है वॉल्यूम है तब उसके मुकाबले में फिर आपका जो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर है कोपोलिमर का ये कम होता है इन कंपैरिजन टू द होमोपॉलीमर। सो तो ये था क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट वीडियो में, या अब मुझे लग रहा है कि क्लास 2 तारीख से शुरू हो रही है तो क्या आएगा गवर्नमेंट का डिसीजन वो देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर को डिटरमिन कैसे किया जाएगा।